हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह हो गया है। देखिए उठते उठते हमारे साइड में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। मतलब सुबह में 5:30 बजे जैसे उठी तो देखिए कि कितना ज़ोर से बारिश हो रही है। और फिर विद्या उठी है 8 बजे लगभग। और फिर उठने के बाद में बारिश आ रही है तो मैं बोली कि यहीं पर ब्रश करो, तो वो गेट में ही ब्रश कर रही है। और फिर ये बारिश का पानी से ही मैंने कपड़ा धो के दरवाज़ा के पास में सूखने पानी करने के लिए टांग दी हूँ। मतलब पानी जितना है ना वो सबका निथर, मतलब पानी ऊँचू ऊँचू करके निथर जाएगा तो अंदर में भी फ़ैन में डाल दूँगी बोल के टांग दी हूँ। और ये ब्यूटी जो है वो मेरे साथ खेल रही है, बदमाशी कर रही है, मेरे को परेशान कर रही है। और उसको जब मैं थोड़ा सा मतलब डांट दी ना तो गुस्सा कर रही है। देखिए कैसे गुस्सा करती है, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब इतना छोटी बच्ची पूरा गुस्सा करती है, बहुत डेंजर गुस्सा करती है। और ये ऐसे गुस्सा क्यों करती है मुझे भी समझ में नहीं आता है। और फिर पता नहीं कोई भी कुछ भी बोल देता है, या फिर मतलब नए आदमी को देखेगा, लड़का लड़की जो भी हो, आदमी को देखा मतलब गुस्सा करता है। और फिर विद्या जो है घोड़ा बनी है, वो अपना बेबी डॉल को लेके वो खेल रही है। और मेरे को बोल रही है कि हमको ब्यूटी को उसका पीठ में बैठा दो। और ब्यूटी जो है बदमाश जो हो बैठती नहीं है, लेकिन भी जैसे तैसे करके उसको थोड़ा सा विद्या का पीठ में बैठा दी। और उसके बाद में मैं अपना बीच बीच में अपना काम भी कर रही हूँ और बीच बीच में ये दोनों के साथ भी खेल रही हूँ। अगर मैं अपना काम भी नहीं करूँगी तो भी नहीं होता है। और ये इधर मसाला है। और ये देखिए बारिश तो कम ही नहीं हो रहा। आज पता है मतलब शाम से जो बारिश स्टार्ट हुआ, जो रात भर हुआ, रात भर सुबह 9-10 बजे जैसे पानी मतलब बारिश छोड़ा था। और इधर बच्चा सबके साथ भी खेल रही हूँ, इधर नाश्ता भी बना रही हूँ। और इधर कुकर में मैंने दाल भी बैठा दिया है। और दाल में 2-3 पीस आलू डाल दिया हूँ। ये रात का रोटी है, इसको गर्म कर देंगे तेल लगा के। और फिर इधर ब्यूटी जो है वो पानी निकाल के पानी पी रही है। और मैंने सूजी बना लिया और विद्या और ब्यूटी को बोली आ जाओ खा लो। तो ब्यूटी तो पहले पहुंच गई खाने के लिए, जबकि वो खाती नहीं है। लेकिन वही तो बोल रही है, विद्या खाएगी तो बोल रही है हम नहीं खाएंगे। वो पहले है बोल रही है नहीं खाएंगे। देखिए अब विद्या जो है 1-2 पीस खा ले रही है, उसके बाद में 1-2 बार खा के भाग जा रही है। और ब्यूटी को देखिए, उसको जब मैं खिला रही हूँ तो गुस्सा कर रही है, खा ही नहीं रही है। उसको कितना मुश्किल से खिलाना पड़ता है तब वो जाके खाती है। और ब्यूटी जो है अपना दीदी का पैंट को पहन ली है, मतलब कि ऐसे रखा हुआ था तो फिर हम उसका दीदी का पैंट को बोले ले बेटा पहनो, तो वो पहन गई। तो इसी के लिए उसका पैंट बड़ा दिख रहा है। और फिर किसी तरह उसको ठग के तो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं खाएगी बोल के छोड़ देंगे तो फिर वो बच्चा है ना, उसको तो समझ में नहीं आता है ना अभी। मतलब कि जैसे भी करके उसको खिलाना है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी है उसको पेट में जाएगा। तो उसको समझ में नहीं है, उसको अभी समझ में नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पर उसका मम्मी या पापा जो भी है उसको ठक ठक के खिलाना है। उसको बोल रही हूँ खाओ बोल के, तो बोल रही नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं बोल रही नहीं खाएगी तो हम पिटाई करेंगे। तो फिर भी वो मतलब वो साइड से भागने के लिए कोशिश कर रही है। और फिर वो खा ली। उसके बाद में जब मैं थोड़ा सा गुस्सा की तो यहाँ देखिए कैमरा के पास आई है, गुस्सा कर रही है। और कैमरा को मतलब वो फ़ोन को खेलने खोज रही थी, तो मैं बोली कि नहीं खेलो बोल के, तो फिर वो इसी के लिए गुस्सा कर रही थी। और देखिए कि उसका कैमरा में मतलब उसका परछाई दिख रहा है, तो देखिए उसे वो सोच रही है कौन है पता नहीं जो भी है, और उसी के साथ वो खेल रही है। और फिर देखिए वो हंस भी रही है। और इधर देखिए मैंने ये बड़ी सोयाबीन बड़ी आलू ये सब का सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रही हूँ। और ब्यूटी जो है मुझे बहुत परेशान कर रही है, जिसकी वजह से उसको मैं गोदी करके बना रही हूँ। और फिर अगर गोदी नहीं करूँगी तो वो रोते रहेगी, कें कें करते रहेगी। और बच्चा कें कें करते रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्या बोले। ऐसे एक हाथ में गोदी करके एक हाथ में बनाऊँगी तो फिर नहीं सकती हूँ, अनसा जाती हूँ। तो फिर ये जो एक मेरा दुपट्टा है वो दुपट्टा को लाई, अभी मैंने उसको दुपट्टा में बांध दूँगी। और फिर दुपट्टा में ऐसे बांध दूँगी तो चुपचाप मेरे साथ चिपके रहेगी।
हाँ, चुपचाप ऐसे चिपके रहेगी। तो ऐसा बांध देने से क्या होता है ना कि एक हाथ में भार नहीं पड़ता है, मतलब सारा जितना भी भार है ना वो कपड़ा के ऊपर आ जाता है। तो इसी के लिए ऐसा बांध देती हूँ। तो बांध दूँगी, और अगर हाथ भी छोड़ दूँगी तो नहीं गिरेगी। तो फिर उसको बांध दी हूँ। वो जो मैं करूँगी उसको चुपचाप वहाँ देखेगी। नहीं तो फिर उसका दीदी पढ़ाई करने बोली हूँ, उसका दीदी पढ़ाई कर रही है ना क्या कर रही है पता नहीं, वो देखना पड़ेगा उधर क्या कर रही है। नहीं तो उसको जाके परेशान करेगी, नहीं तो उसको परेशान करने अगर नहीं सकेगी तो मेरे को कूं कूं करते रहेगी। उससे अच्छा चलो मतलब अपना बांध दो। देसी जुगाड़ है मतलब बच्चा को बांधने का। ऐसा मिलता है बच्चा को ऐसे मतलब गोदी करने वाला, पर कौन उतना ये करता है। सबसे अच्छा कपड़ा लो, सस्ता सुविधा, कपड़ा लो और उसमें बांध दो, ना गिरेगा ना कुछ नहीं। ऐसे पीठ तरफ भी बांध देने से पीठ तरफ पूरा चिपके रहता है बच्चा। जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी अपना भांसों के ऐसे बांध के घूमते रहती खेलते रहती थी। तो इसीलिए मुझे ना आता है ऐसे बांधने। और जैसे सब्जी उब्जी लाने के लिए जाती हूँ ना कभी मार्केट या फिर भी ऐसे बांध देती हूँ। बांध देती हूँ और एक हाथ में सब्जी का झोला पकड़ लेती हूँ ऐसे और टटरा के चलती हूँ। और फिर जब स्टार्टिंग में हम लोग रहते थे ना जहाँ जाजपुर रोड में, तो ऐसे ही बांध देती थी। उसके बाद में फिर मार्केट जाती थी। और मेरे बगल में रहती थी रेंट में ही, तो उसको चाची बोलती थी, नहीं मौस हाँ चाची बोलती थी। तो उड़िया में सबको जितना भी मतलब बुढ़ी लेडीज सबको मौसी बोलते हैं, लेकिन उसको हम चाची बोलते थे। तो फिर चाची के साथ जाते थे तो सब कोई मुझे घूर घूर के देखते रहता था, कैसे बांधी है जा रही है पता नहीं जो भी हो। और ऐसे और विद्या बोली हम सूजी नाश्ता लेके जाएंगे बोल के सूजी बना दिए हैं। और उसमें ब्यूटी बादाम खाने के लिए ली थी तो आधा खाई थी, तो बादाम को उसमें वो बनाई है। और मैंने इधर सब्जी बना लिया, सोयाबीन बड़ी ये सबको, आलू और बीम सूखा हुआ था उसको फुला के। और विद्या देखिए स्कूल के लिए रेडी हो रही है। और फिर ब्यूटी जो है वो देखिए बदमाशी कर रही है, कैसे पूरा कछुआ जैसे होकर पूरा चल रही है, मतलब ऐसे चल रही है और वो क्या करती है ना ऐसे ही सो जाती है। अभी देखिए इधर मैं अपना काम करने में बिजी हूँ, ब्यूटी को गाना भी लगा दी हूँ और टीवी देख रही है और साथ साथ में ऐसा कर रही है। उसके बाद में पता चलेगा वो वैसे करके वहाँ पर लास्ट की, और पता चला अभी वहीं पर सो जाएगी। थोड़ा देर में देखूँगी तो देखिए वो वहीं पर सो गई है। और फिर मैंने इधर घर सबको भी पोंछा कर ली हूँ। और पोंछा करने के बाद में फिर देखिए मतलब वो मेरा काम करते करते ब्यूटी सो गई। जैसे वो मतलब वो तो खिला उला दी थी ना सूजी, जिसकी वजह से वो सो गई। तो फिर मैंने अपना इधर बाकी काम कर रही हूँ। और जो गैस में जो है सब्ज़ी भी चढ़ा दी हूँ, उधर सब्ज़ी भी हो रहा है। और जो दोपहर का खाना जो है वो लेट से बनाएंगे, केवल ये सब्ज़ी बना के अभी मतलब छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि फिर बाद में केवल मतलब फिर वो जग जाएगी ना तो फिर नहीं सकेंगे। अभी नहाना धोना सब करना है, तो इसी के लिए बाद में खाना बनाएंगे, केवल सब्ज़ी बना के छोड़ देते हैं।